हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन इतिहास की सीरीज है दक्षिणी भारत के राजवंश, जिसके अंदर हमारे पल्लव, चालुक्य, चोल वगैरह चल रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो चालुक्य वंश है ना, उसकी वातापी शाखा थी, जहाँ हम पुलकेशिन द्वितीय पे लाके छोड़ दिया था। वहाँ से स्टार्ट वापस करेंगे, क्योंकि पल्लव भी पढ़ा लिए मैंने और पढ़ रहे हैं हम किसके, ये BA फर्स्ट ईयर की बुक है प्राचीन इतिहास। वहाँ से मैं सारे नोट्स आपको दे रही हूँ। BA फर्स्ट ईयर की बुक। एक और नोट्स मैं आपको कहाँ से दे रही हूँ ये भी आप देख सकते हो। ये सौरभ चौबे की बुक है प्राचीन इतिहास, और ये देख सकते हो यहाँ से सारे नोट्स हैं, आप दे रही हूँ मैं आपको। चालुक्यों की 3 जगह शाखा थी, मैंने आपको बताया था मैप में। ये हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, शायद 11वां या 12वां पार्ट होगा। देखो, वातापी के चालुक्य यहाँ थे, कल्याणी के चालुक्य यहाँ होंगे, जिसने राष्ट्रकूटों को वापस हरा के यहाँ स्थापना की थी। वेंगी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन, उसने स्थापना करवाई थी और उसने ये राजवंश दिया था इसको। तो वेंकी के चालुक्य बाद में लास्ट में चोलों में मिल जाएंगे, ये मैं लास्ट में आज पूरा का पूरा वीडियो दूंगी। आप यही समझना कि ये सुपर फास्ट नोट्स हैं, मैं नोट्स ही दे रही हूँ। मैंने MCQ भी करवाए हैं। तो विक्रमादित्य प्रथम, ये पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, जो कहाँ था, देखो यहाँ आए ना, ये काशी के पल्लव थे, यहाँ थी वातापी शाखा। तो यहाँ इन्होंने, मैंने कहा यहाँ 2 आब क्षेत्र था, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में था, या तुंगभद्रा के बीच में, उनके लिए युद्ध हुआ और यहाँ वातापी के चालुक्यों को शाखा ही नष्ट कर दी इन्होंने। 642 तक इसका शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को हराया था, लेकिन ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन से हार चुका था और नरसिंह वर्मन ने यहाँ वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी यहाँ पे। और फिर यहाँ शाखा अस्त व्यस्त हो गई और ग्रह युद्ध छिड़ गया भाइयों में अंदर, जो राज्य के बंटवारे के लिए। तो यहाँ हो गया और इन पल्लवों का यहाँ अधिकार हो गया। इसने यहाँ विजय स्तंभ भी करवाए थे नरसिंह वर्मन ने। मल्लिकार्जुन कोई मंदिर था, उसके सामने विजय स्तंभ भी करवाया था इसी की जीत के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 642 से 655 तक शासन पल्लवों का रहा। लेकिन बाद में जब पल्लव शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था ना, उसका पुत्र वापस आएगा। ये पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था विक्रमादित्य प्रथम, इसने वापस स्थापना की और ये इनकी सबकी उपाधियां थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, ये सब शासक हुए। इसके बाद इसमें चेर, चोल, पांड्य तीनों राज्यों को हराया, 3 समुद्रों का स्वामी कहलाया था। पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था ये, जो कौन था, विक्रमादित्य प्रथम था। और इसने, इसके बाद ये देख सकते हो, परमेश्वर वर्धन को भी हराया था इसने। और पेरुवल है ना, पेरुवल नाबूर युद्ध में पल्लवों ने इसे हराया था, पल्लव शासकों ने वापस इसे हराया था। फिर उसके बाद बना शासक कौन, विनयादित्य। विनयादित्य 681 से 656 तक रहा। उपाधि युद्धमल वगैरह, ब्रह्मा मंदिर। बार में फारसी राजदूत ने शरण ली थी, तो मैंने कहा फारसी राजदूत ने यहाँ शरण ली थी, ये शायद मैंने पढ़वाया या नहीं पढ़वाया, लेकिन आपको बता दूं पूरा। और फिर उसके बाद पारसिक और एक और शासक था ना, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय था ना, उसके अंदर फारसी था, ईरान का एक फारसी शासक था और उसका एक राजदूत था, कौन था, तबरीजी। और शासक कौन था, शाह परवेज खुसरो का द्वितीय, उसका राजदूत तबरीजी रहता था पुलकेशिन द्वितीय के बाद शासनकाल में। ये पुलकेशिन द्वितीय के वीडियो में मैंने पूरा बता दिया, वो मेरी प्ले लिस्ट पूरी देख ले आप। विजयादित्य, इसने उपाधि इसकी ये सब थी, पटगल थी, शिव मंदिर, जैन आचार्यों में गांव भी दान में दिए थे, स्तंभ भुवना सर में इसकी उपाधि थी। विजयादित्य प्रथम ने भी गांव दान में दिए थे, जो इनका पिता थे। विक्रमादित्य का भाई जयसिंह वर्मन ने लाट, गुजरात में चालुक्य शाखा की स्थापना की थी। और विजय सिंह की, ये जयसिंह है ना, जयसिंह की मदद से ही विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों को हरा के अपने वातापी के चालुक्यों की नींव वापस रखी थी। चालुक्य शासक विक्रमादित्य, ये द्वितीय था, वो विक्रमादित्य प्रथम था। 733 से 746 पल्लव नरेश नंदीवर्मन को हराया था इसने, नंदीवर्मन को हराया। कांची कोट की उपाधि, इसने वापस जाके पल्लवों पे आक्रमण किया, जिस तरह पल्लवों पे आक्रमण, कांची चालुक्यों पे आक्रमण किया था ना नरसिंह वर्मन ने, जिसने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी, इसने वापस पल्लवों पे आक्रमण करके कांची कोट की उपाधि धारण की थी। वो शासक था नंदीवर्मन। कांची को राज सिंहदेश्वर मंदिर में चालुक्य विजय का लेख भी उत्कीर्ण उसने वापस कराया। जिस तरह नरसिंह वर्मन ने मल्लिकार्जुन मंदिर है उसके सामने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वातापी में, उसी तरह इसने जाके कांची में वापस लेख उत्कीर्ण करवाया, यानी कि बदला लिया। पटकल में का विरूपाक्ष मंदिर, विक्रमादित्य की रानी कौन थी, लोकमाता देवी ने कांची के विजय के उपलक्ष्य में 746 में विक्रमादित्य की रानी कलचुरी वंश की कन्या, दोनों सगी बहनें थी, ये भी याद रखना। स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये देख सकते हो। इसी के समय में अरबों का दक्षिणी भारत में आक्रमण भी शुरू हो गया था, क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण किया था ना।
इसके समय में पुलकेशिन की विफल कर दिया। इसके सामंत था, ये भी याद रखना, इसके अंदर एक सामंत भी था जिसका नाम भी पुलकेशिन था, और पुलकेशिन द्वितीय अलग था जो वातापी में चालुक्य शासक था। इसने उपाधि दान कर चालुक्य, ये क्या लिखा हुआ, विजयादित्य था ना, विजयादित्य ने, यानी कि इससे विजयादित्य ने इसे उपाधि चालुक्य, कालेश्वर एवं अवनी सारिश्री की उपाधियाँ दी थी। उसके बाद है कीर्तिवर्मन द्वितीय, राष्ट्रकूटों ने इसे मार दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय था ना, राष्ट्रकूटों ने इसको मार दिया और राष्ट्रकूट शासक की नींव रखी थी किस पर, वातापी के चालुक्यों पर। जो किसने इसकी हत्या की थी, कीर्तिवर्मन द्वितीय था, लेकिन हत्या की थी दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था और संस्थापक था। यहीं से मैंने कहा दो शाखाओं में ये विभक्त हो गया था। कौन सा, ये चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वैगी के चालुक्य। अब हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तेलम द्वितीय था, राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय था जो लास्ट में था, अंतिम में। और कर्क द्वितीय को हरा के यहाँ कौन शासक करेगा वो आगे हम देखेंगे। और हरा कर शासन नहीं करेगा। कल्याणी का तो शासक था तैलप द्वितीय, जिसने राष्ट्रकूटों पे आक्रमण करके कर्क द्वितीय को हरा के अपने, यानी कि राष्ट्रकूटों को वापस हरा के वापस से कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की थी। देखो मैं थोड़ा मैप से समझा दूं, ये करना है। देखो कर्नाटक में कल्याणी के चालुक्य थे ना, तो यहाँ पे पहले वातापी के चालुक्य थे। वातापी के चालुक्यों को हरा के किसने, राष्ट्रकूटों ने। कौन सा था, दंती दुर्ग ने वापस से स्थापना कर दी थी राष्ट्रकूटों की। अब राष्ट्रकूटों को वापस हराएंगे कौन, कल्याणी के चालुक्य जो अभी मैंने बताया नाम। और उसने किसको हराया, कर्क द्वितीय को हरा के वापस से कल्याणी के चालुक्यों की, तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की वापस यहाँ पे, जहाँ पे पहले वातापी के चालुक्य या कल्याणी के राष्ट्रकूट शासक था, है ना। इनके कुछ लेख भी हैं। चालुक्य लेखों में विदित 59 राजा थे ना, वो अयोध्या में राजा शासक थे, और 16 राजाओं ने दक्षिण में शासन किया था, चालुक्य वंश के राजाओं ने। ऐसा इस लेखों में इसके हमें पता चलता है, लेखों में उत्कीर्ण भी कराया हुआ है। कल्याणी के चालुक्यों का संघर्ष चोलों से होता रहा, जिस तरह वातापी के चालुक्यों का किससे संघर्ष होता था, पल्लवों का। अब कल्याणी के चालुक्यों का किससे होगा, चोलों से। और फिर चोलों से शायद वैवाहिक संबंध भी स्थापित होंगे, वो आगे बताऊंगी। तैलप सेकंड ने मुंज परमार को मार डाला, और उसकी जानकारी मेरुतंड प्रबंध चितामणि में इसकी जानकारी मिलती है। सत्यासर 991 से 1008 तक सतिम सतिक भी कहते हैं इसको। ये सत्यासर राजा था, लेकिन ये उपाधि भी धारण करते थे। चालुक्य है ना, ये सत्यासर की उपाधियां भी धारण करते थे, ये भी याद रखना। राजराज चोल को हराया था इसने, किसने, सत्यासर ने राजराज चोल को हराया। कब हराया था, 985 से 1014 तक। जयसिंह सेकंड 1015 से 1042 तक शासक बना। कल्याणी नगर बसाया था जयसिंह सेकंड ने। इसके बाद शासक बना सोमेश्वर प्रथम, और मान्यखेत से कल्याणी राजधानी स्थानांतरित की थी इसने, मान्यखेत से। सोमेश्वर प्रथम चोल राजा राजराज सेकंड से पराजित, और राजराज सेकंड था ना, उसने सोमेश्वर प्रथम को हराया था, जो कल चालुक्य वंश का था। इसने राजा भोज परमार को धारा पर आक्रमण कर हरा दिया था उसने, यानी कि भोज परमार को हराया था, लेकिन इसको किसने हराया था, चोल राजा राजराज सेकंड ने। उसके बाद इसकी उपाधि थी त्रिलोक्य मल, रानी इसकी चंदना कन्वे, और वनवासी गवर्नर थी, वनवासी की गवर्नर थी ये चंदना कैनवे, पहले का गवर्नर थी। किसकी थी, वनवासी जो था ना, पहला ही कदम वंश का जो शासन था ना, वहाँ पे गवर्नर थी ये। यह कोपम का युद्ध हुआ था ना, कोपम 1052 में कुंडल समान संगम हुआ था, चोलों को हराया था उसने। और कोपम के युद्ध में चोलों को किसने हराया था, सोमेश्वर प्रथम ने। सोमेश्वर प्रथम को किसने हराया था, चोल राजा राजराज सेकंड ने। तुंगभद्रा नदी में डूबकर इसने आत्महत्या भी कर ली थी। आगे हमने बहुत सारी पढ़ी थी, गंगा में डूबकर नागभट्ट द्वितीय ने आत्महत्या कर ली थी। एक और शासक पढ़ा था, पूरा डिटेल से अगर देखना हो तो मेरा वीडियो देख लें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं जल्दी से पूरा करा के आपको सिर्फ नोट्स दे रही हूँ। चालुक्य वंश विभाजित हो गया यहाँ पर सोमेश्वर प्रथम से। उत्तरी में आ गए सोमेश्वर सेकंड, और दक्षिण में विक्रमादित्य षष्ठ आ गया। इसी ने चालुक्य वंश को आगे बढ़ाया था। किसने, विक्रमादित्य षष्ठ ने बढ़ाया था। सोमेश्वर सेकंड आ गया, और कल्याणी के चालुक्य पढ़ रहे हैं हम अभी। विक्रमादित्य षष्ठ ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई। अपने बड़े भाई सोमेश्वर सेकंड को हराकर त्रिभुवन मल की इसने उपाधि भी धारण की थी। किसने, विक्रमादित्य षष्ठ ने। और दरबारी विद्वान वेरी इंपॉर्टेंट है ये विक्रमादित्य षष्ठ, क्योंकि इसके दरबार में विक्रम देव चरित्र के रचयिता कौन थे, विल्हण तथा मिताक्षरा के रचयिता थे विज्ञानेश्वर। ये दो दरबारी विद्वान रहते थे विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर विलन है ना, ये कश्मीर के निवासी थे, और इन्हीं के राजकवि भी थे। किसके, विक्रमादित्य षष्ठ के। चोर पंचाशिका भी विल्हण ने लिखी थी। किसने लिखी थी, विल्हण ने लिखी थी। चालुक्य विक्रम संवत भी विल्हण ने चलाया था 1076 में।
अब मुझे से विक्रम संवाद शक संवाद बहुत याद है, लेकिन अभी है ना पता नहीं क्यों मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मेरे फ़ोन की है ना बैटरी लो है। श्रीलंका नरेश विजयबाऊ 1083 में उसकी सभा में दूत मंडल भी भेजा था। विक्रमपुर नगर की भी स्थापना की थी। किसने? विक्रमादित्य षष्ठ ने। इसने नर्मदा नदी के तट पर तुल्ला पुरुष दान यज्ञ भी किया था। विक्रमादित्य षष्ठ का पुत्र था सोमेश्वर थर्ड, जिसने मानसोलास नामक शिल्प शास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ को याद रखना। और इसने सोने ये ग्रंथ था ना शिल्प शास्त्र, जो मानसोलास शिल्प शास्त्र था ना नामक ग्रंथ, इसके अंदर सोने की खानों की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में अभिलाषी तांत्र चितामणि भी कहा जाता है, इसको पूरा नाम में इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। सोमेश्वर थर्ड ने अपने पिता के जीवन में विक्रमांत अभूदय नामक पुस्तक लिखी थी। तो सोमेश्वर सेकंड ने थर्ड ने भी पुस्तक लिखी थी। सर्वज्ञ चक्रवर्ती भूलोक मल त्रिभुवन मल इसके पिता ने भी धारण की और इसी ने भी धारण की थी। और इसको सर्वज्ञ भूप भी कहा जाता था। भूप यानी कि सभी का राजा। अंतिम शासक था सोमेश्वर चतुर्थ। कल्याणी के चालुक्यों का अंतिम शासक था सोमेश्वर चतुर्थ। अब हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य। आंध्र प्रदेश कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में संस्थापक विष्णुवर्धन, मैंने कहा ये पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। और सर्वप्रथम वेंगी के चालुक्यों ने ही अपने अभिलेखों में तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के लिए रामलू का भी निधन हुआ था। और सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य की मांग भी आंध्र प्रदेश ने की थी, ये भी याद रखना। ये परीक्षा में सीईटी में भी अभी आया था। चालुक्य शासक दानावर्ण की हत्या, दानावर्ण ने उसकी हत्या की थी कुर्नूल के राजा जट्टाचोट भीम ने की थी। इसीलिए यहाँ तब ये दानावर का जो पुत्र थे ना शक्तिवर्मन और विमलादित्य, ये दोनों कहाँ चले गए थे? चोल राजा राजराज प्रथम की शरण में चले गए थे। और इसलिए वहाँ शरण में चले गए, इन्हें आक्रमण किया, उसके पापा को मार डाला। तो राजराज फर्स्ट ने शक्तिवर्मन को वेंगी का शासक बनाया। शक्तिवर्मन दोनों पुत्र थे, शक्तिवर्मन और विमलादित्य। तो शक्तिवर्मन को तो वेंगी का शासक बनाया तथा विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री कुंदवे का विवाह भी कर लिया इन्होंने। देखिए मैंने कहा ना चोलों के साथ इनके वैवाहिक संबंध भी होंगे। विमलादित्य का पुत्र था राजराज सेकंड, विमलादित्य का, जिसके साथ उन्होंने शादी करवाई थी चोलों ने। इसका विवाह राजेंद्र प्रथम की पुत्री अमंगा देवी से किया था। यानी कि देखो विमलादित्य का पुत्र, विमलादित्य ने भी वहाँ शादी की और विमलादित्य के पुत्र ने भी वहीं शादी की। तो अमंगा देवी है ना राजराज द्वितीय की क्या थी? ममेरी बहन थी। ये मामा की लड़की हुई ना, इसलिए राजराज सेकंड का पुत्र राजेंद्र द्वितीय था, जिसका ने अपने कुल्लू तुंग प्रथम इसका नाम से साम्राज्य का शासक बनाने की उपाधि दान की है। ऐसा नाम रख के ये शासक बना था। जिस तरह औरंगजेब ने आलमगीर नाम से यानी कि शासक बना, उसी तरह से आलमगीर नाम था लेकिन औरंगजेब उसे कहा जाता था। वेंगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय हो गया अब, क्योंकि ये यहाँ के ही हो गए दोहिते वगैरह, अब साम्राज्य एक ही हो जाएगा। प्रमुख प्रसिद्ध विजयादित्य सेकंड, सबसे कम यानी कि प्रसिद्ध शासक, सबसे ज़्यादा अच्छा विजयादित्य शासक था। और सबसे कम समय तक शासन विजयादित्य पंचम ने किया था, 15 दिनों तक ही किया था। तो ये थे वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य मैंने पढ़ा लिया था। लेकिन मैंने कहा कि इस वंश की जो समाप्त किया था वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था और वातापी को उनकी उपाधि धारण की थी। वहाँ से 642 से 655 तक चालुक्य वंश में संघर्ष चलता रहा, ग्रह संघर्ष, भाइयों में संघर्ष चलता रहा साम्राज्य या गद्दी के लिए। बाद में लास्ट में जब ये 655 में आया विक्रमादित्य, तो उसने आके वापस गद्दी संभाली अपने नाना की मदद से। गंग वंश के साथ वातापी के चालुक्य थे ना, उन गंग वंश के शासक थे ना दुर्विद, उनके साथ वैवाहिक संबंध अपने नाना के सहयोग से इन्होंने पल्लवों को हराया था, है ना। और ये सब मैंने पढ़ा लिया। अब नेक्स्ट देखो, राष्ट्रकूट पढ़ लिया हमने, पल्लव पढ़ लिया हमने, पाल पढ़ लिया हमने, चालुक्य पढ़ लिया। एक ही प्ले लिस्ट में सब है, दक्षिणी भारत का चाहे उत्तर भारत का। और अब हम पढ़ेंगे गुजर प्रत्यार भी पढ़ ली। अब हम चौहान पढ़ेंगे, चाहे चोलों को आधा मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा था चोलों की भी 2 शाखाएं थी, जिस तरह कल्याणी के चालुक्यों की 3 शाखाएं ना, उस तरह वहाँ भी 2 शाखाएं थी। तो नेक्स्ट बार में चोलों का थोड़ा सा रह चुका वो पूरा करवाऊंगी। उसके बाद पांड्य, और उसके बाद हम वापस से स्टार्ट करेंगे चौहान वंश, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता जाता था। उसके बाद हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मोहम्मद गजनवी वगैरह, आक्रमण वगैरह, क्योंकि हम पढ़ते रहेंगे, क्रम से पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। पूरी प्ले लिस्ट देखना, तभी आपको समझ में आएगा। 1-2 से समझ में नहीं आने वाला, बीच में कभी नहीं पढ़ना, पढ़ना तो पूरा पढ़ना और क्रम से पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।